ओके, लेट अस स्टार्ट द क्लास। हेलो स्टूडेंट्स, आ जाओ सारे बच्चे। आज हम एक्सरसाइज 3.3 करेंगे, क्लास 10th, जो चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है इस चैप्टर के लिए। इसमें जो है चैप्टर में जो है 3 मेथड हैं। आज हम तीनों मेथड में से सबसे पहला मेथड करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसके अगली क्लास में एलिमिनेशन होगा, देन फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा। लेकिन आप अच्छे से समझ लेना, इन तीनों मेथड में से एक क्वेश्चन जरूर आता है आपके बोर्ड्स एग्जाम में, ठीक है। तो एक बार सब बता दो कि मेरी वॉइस क्लियर है कि नहीं। यस सर लिखो अभी, और वीडियो को लाइक कर दो तुरंत जैसे ही खोला करो। ओके, आवाज ठीक है, सारे बच्चे आ गए। ओके, चलो स्टार्ट करते क्लास। देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड एक्सरसाइज 3.3 का ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है ये, ठीक है। सबसे आसान से क्वेश्चन से शुरू करेंगे और फिर आगे भी सॉल्व करेंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते हैं, देखो हमें 2 इक्वेशन दे रखी है, x और y, और इधर x माइनस वाई, यानी कि ये दोनों की दोनों ही लीनियर इक्वेशन है हमारी। हमें क्या फाइंड करना है, x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। वी हैव टू सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। एग्जाम में लिखा आएगा कि किस मेथड से सॉल्व करना है। अगर नहीं लिखा आता है तो आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। देखो सबसे पहले स्टेप क्या है, यहां से सॉल्यूशन लिखा हमने, सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसमें x प्लस वाई इक्वल टू 14 है। मान लो कि ये इक्वेशन मेरी फर्स्ट है और ये इक्वेशन 2 है, ठीक है। x प्लस वाई इक्वल टू 14 है। मैंने पहली इक्वेशन से x प्लस वाई बराबर 14 ले लिया। अब मैं क्या करता हूँ कि इसमें से सिर्फ एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करता हूँ इस इक्वेशन में से जो मैंने अभी लिखी है। कैसे, लेट अस सपोज मैंने y इक्वल टू 14 माइनस एक्स लिख ली, ठीक है। 14 माइनस एक्स, यानी कि ये जो x था उधर चला गया, इक्वल टू को उधर गया तो माइनस साइन हो गया। अब ये लेट अस सपोज मैंने इसे थर्ड इक्वेशन मान ली, ठीक है। अब इस थर्ड इक्वेशन को कहाँ पुट करेंगे, देखो इक्वेशन फर्स्ट तो हमने x प्लस वाई 14 यहाँ ली थी, तो अब इक्वेशन थर्ड को कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन यहाँ लिखेंगे पुटिंग इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन 2, यानी दूसरी इक्वेशन में हम पुट करेंगे। कैसे, सबसे पहले दूसरी इक्वेशन लिखो, x माइनस वाई इक्वल टू 4 है सेकेंड इक्वेशन से। अब थर्ड इक्वेशन से y की वैल्यू क्या है, 14 माइनस एक्स, तो y की वैल्यू यहां रख दो। x तो ऐसे ही रहेगा, y की वैल्यू हमने 14 माइनस एक्स रखी इक्वल टू 4। ये चीज समझ में आया, आ गई होगी, इतनी मुश्किल नहीं है, ठीक है। x माइनस 14 और माइनस माइनस अंदर जाएगा तो प्लस x हो जाएगा इक्वल टू 4। तो x प्लस एक्स यानी ये 2x हो गया, ठीक है। और ये 14 उधर जाएगा इक्वल टू के उधर, तो 4 प्लस 14, तो 2x इक्वल टू 4 प्लस 14 इज 18। और x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई 18/2, यानी कि 9, क्योंकि 2 9 जा 18। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 9, ठीक है। अब हमारे पास x की वैल्यू 9 है। अब हम यूज क्या करेंगे, इक्वेशन थर्ड को यूज करते हैं, x की वैल्यू से y की वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो y इक्वल टू 14 माइनस एक्स था हमारा इक्वेशन थर्ड में, 14 माइनस एक्स क्या है हमारा 9। x की वैल्यू तो 9 फाइंड करिए ना इधर, ये जो आया था, ठीक है। अब 14 माइनस 9 कितना होगा, जल्दी बताइए, 5। तो y की वैल्यू आ गई हमारी 5, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है। समझ में आया पूरा, ठीक है। और भी क्वेश्चन कराऊंगा अभी। अब जो है थोड़े हम इसी एक्सरसाइज के स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, अगर आपको ये मेथड समझ में आ गया तो मान लो इधर जो है आपके फर्स्ट क्वेश्चन में ही जो बहुत सारे पार्ट्स हैं, इधर √2 भी दिया हुआ है, डेसिमल में वैल्यूज हो सकती हैं, तो उस सबको भी आप इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। मैं स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन कराता हूं क्योंकि उसमें आपको
इक्वेशन बनानी सिखानी है अच्छे से, ठीक है। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 का ये फर्स्ट पार्ट है, एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन 3 फर्स्ट पार्ट। एक मिनट रुकिए, देखो दिख रहा है, ठीक है। देखो क्या दिया हुआ है, मैं समझाता हूं थोड़ा। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज क्या दे रखा है, 26। वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, यानी जो एक नंबर है वो दूसरे नंबर के 3 गुना है, ठीक है। 3 टाइम्स दे रखा है, समझ में आया। अब हमें क्या निकालना है इसमें, वी हैव टू फाइंड दी नंबर्स। लेट अस सपोज द नंबर्स आर x एंड y। मैंने मान लिया कि दो जो नंबर हमें निकालने हैं वो x और y हैं। हमने मान लिया कि जो दो नंबर निकालने हैं हमें वो x और y हैं। तो पहली कंडीशन से हम देखते हैं, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26, यानी कि x और y के बीच की जो डिफरेंस है वो क्या है, 26 है, ठीक है। एक इक्वेशन तो ये बन गई हमारी। फिर दूसरी एंड के बाद वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। अब मैंने मान लिया कि वो जो नंबर है वो x है और वो y के 3 गुना ज़्यादा है। तो ये दो इक्वेशन मान ली, बहुत ही सिंपल सा है। लेकिन क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे आएगा कि आपको स्टेटमेंट दे देंगे, इक्वेशन बनानी होगी, फिर किसी भी एक मेथड से सॉल्व करना होगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। अब दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है हमें, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। अब x इक्वल टू 3y दे रखा है, इसमें तो कोई हमें इधर उधर चीज़ें ले जाने की जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, पुटिंग सेकेंड इक्वेशन इन फर्स्ट। बहुत सिंपल सा है, पुटिंग 2 इन फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। इट मीन्स x की वैल्यू इस वाली फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो। तो पहले हम फर्स्ट इक्वेशन लिखते हैं, यही है 26। x की वैल्यू यहाँ से x इक्वल टू 3y, तो यहाँ 3y माइनस वाई इक्वल टू 26। ये समझ में आया। 3y माइनस वाई हो जाएगा 2y और ये 26, और y की वैल्यू हो जाएगी 13, क्योंकि 2 13 जा 26 होता है, ठीक है। समझ में आया। y की वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू आ गई 13। अब x की वैल्यू भी फाइंड कर लो, मैं इधर कर देता हूँ। x की वैल्यू कितनी होगी, x इक्वल टू 3y है ना, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 13, तो 13 3 जा 39। तो x की वैल्यू हमारे पास 39 आ गई और y की वैल्यू ये। समझ में आया यहाँ तक। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया है, द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाई 18 डिग्री, वी हैव टू फाइंड देम। यानी हमें दो एंगल्स निकालने हैं जो कि हमें गिवन कंडीशंस दे रखी हैं इसमें। द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है, वैसे आपको पता हो तो जल्दी से बताइए। सप्लीमेंट्री का होता है जब दो एंगल्स का सम, कमेंट में लिखो 180 डिग्री हो। सही है, जिसने सही सोचा बिल्कुल सही है कि सप्लीमेंट्री एंगल वो एंगल होते हैं जिन दोनों को ऐड करने पे हमें 180 डिग्री मिले और कॉम्प्लीमेंट्री 90 डिग्री मिले ऐड करने पे, ठीक है। अब हमारे पास कंडीशन ये दी हुई है, द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स, यानी कि 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। लेट अस सपोज, फिर से सपोज करेंगे, लेट अस सपोज कि वो जो दोनों एंगल्स हैं वो हमारे क्या है, x डिग्री एंड y डिग्री हैं, ठीक है। अब हमें गिवन कंडीशन क्या दे रखी है कि जो एक सप्लीमेंट्री एंगल है वो जो है दूसरे एंगल से 18 ज़्यादा है, यानी एक्सीड्स का मतलब क्या होता है, ज़्यादा निकल गया। मतलब एक्सीड्स का मतलब कि ये वाला जो एंगल है वो y से 18 ज़्यादा है। 18 टाइम्स नहीं, 18 गुना नहीं है, ये इसमें लिखा है कि 18 ज़्यादा है, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे इसे, यानी कि 18 प्लस y, ठीक है।
ये चीज़ समझ में आई कि जो एक्स एंगल है, जो मान लो कि मैंने वो एक्स एंगल मान लिया जो बड़ा था, अब वो बड़ा एंगल क्या है, वाई से 18 ज़्यादा है, यानी एक्सीड कर गया वाई से 18 ज़्यादा। ये चीज़ समझ में आ गया। ये इक्वेशन फर्स्ट मान लो। अब हमें पता है कि कंडीशन क्या होती है सप्लीमेंट्री एंगल्स की, एक्स प्लस वाई, अब यहाँ डिग्री लगा देना, ठीक है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री होता है दोनों का सम, यही होता है कि नहीं, ठीक है। फिर से दो इक्वेशन बन रही है और हम इस पूरी एक्सरसाइज में सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही सॉल्व करेंगे हर एक क्वेश्चन। अब देखो, अब मैं क्या करता हूं, पुटिंग इक्वेशन 1 इन 2, एक्स की वैल्यू पुट कर दो इक्वेशन 2 में, यानी कि एक्स प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री है, एक्स की वैल्यू क्या रख दो 18 प्लस वाई डिग्री, 18 प्लस वाई डिग्री इक्वल टू 180। समझ में आया, 18 प्लस 2y इक्वल टू 180 डिग्री हो गया, और 2y इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 18, ठीक है। तो इसमें से माइनस कर दो, 10 में से 8 जाएगा तो कैरी ले लो, यहाँ 2 बचा, ठीक है, 7 6 और ये 1 आया, ठीक है। तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, दिख रहा है ना ये भाई, 2 से डिवाइड कर दो 162 को, तो 2 8 जा 16 और 2 1 जा 2, यानी y की वैल्यू जो आ गई हमारे पास, ये अगला क्वेश्चन है नीचे वाला भी दिखाऊंगा, y की वैल्यू 81 डिग्री आ गई, तो x की वैल्यू क्या होगी, अब मैं इधर निकाल रहा हूं इसे, इधर आ जाओ। अब y की वैल्यू 81 आ गई, x में और y में क्या रिलेशन था, ऊपर वाला जो इक्वेशन 1 में है, तो x डिग्री इक्वल टू 81 प्लस 18, यही तो इक्वेशन यूज करी है ना, जो इक्वेशन फर्स्ट है। तो 81 प्लस 18 कितना हो गया, 8 प्लस 1 इज 9 और 8 प्लस 1 इज 9, तो x की वैल्यू क्या आ गई 99 डिग्री। तो ये वाला क्वेश्चन समझ में आया, x की वैल्यू 99 डिग्री और y की वैल्यू 81 डिग्री, ठीक है। इन दोनों को आप सम भी करेंगे तो कितना आएगा वो 180 डिग्री, चाहे तो सम कर लो इन्हें 99 और 81 को, आप इजीली पाएंगे कि 180 डिग्री होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 4 है और जो थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, मुझे भी लिखने में टाइम लग गया इसे, उससे कोई दिक्कत नहीं, आप क्वेश्चन पढ़ो, मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैं समझाता हूँ और आप सुनो उसे। द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स चार्ज टुगेदर विद अ चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। कोई एक सिटी है, सिटी के अंदर जो है दो तरीके के चार्जेस हैं, जब लोग जो टैक्सी में बैठ के जाते हैं तो उन्हें दो तरीके के जो टैक्स, जो आई मीन टैक्स नहीं, जो चार्ज देना पड़ता है, यानी पैसे देने पड़ते हैं। एक तो फिक्स्ड चार्ज है कि भैया आप टैक्सी में बैठ गए तो वो तो देना ही देना है, चाहे कहीं मत जाओ, अगर बैठ गए तो फिक्स हो गया वो। फिर उसके साथ साथ टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड, फिक्स चार्ज के साथ साथ आपको जो है आपकी गाड़ी कहाँ तक गई, कितने डिस्टेंस तक कवर किया, उस चीज़ का भी आपको पैसा देना पड़ेगा। खैर वो तो देना ही पड़ता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, यानी कि 10 किलोमीटर तक की दूरी के लिए द चार्ज पेड इज 105 रुपीज़, ठीक है। 10 किलोमीटर की दूरी के लिए चार्ज जो पे किया जाता है वो 105 रुपये है। एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, अब 15 किलोमीटर की जर्नी के लिए कितना दिया जाता है 155, द चार्ज पेड इज 155। व्हाट आर द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज पर किलोमीटर। अब हमसे ये पूछा है कि जो फिक्स चार्ज है और चार्ज पर किलोमीटर है, ठीक है, फिक्स चार्ज और जो चार्ज है दोनों निकालने हैं आपको। और एक और पार्ट पूछा है, हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर, यानी अगर कोई इंसान 25 किलोमीटर की ट्रेवल करता है तो उसे कितने पैसे देने पड़ेंगे। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ लिखता हूँ मैं, दिख रहा है यहाँ पे, हाँ। लेट अस सपोज, मैंने सपोज किया कि हमारा जो फिक्स चार्ज है, जो हमारा फिक्स चार्ज है वो x मान लो, फिक्स चार्ज x रुपीज़, ठीक है, अभी रुपीज़ नहीं लिखा मैंने, बोल दिया है, लेकिन x रुपीज़। और जो हमारा दूसरा चार्ज है
जो रनिंग चार्ज है, रनिंग चार्ज बोल सकते हैं या फिर जो ट्रैवल चार्ज होता है, रनिंग चार्ज, वो कितना मान लिया मैंने, लेट अस सपोज वो y मान लिया, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं। पहली कंडीशन से यहाँ से निकालते हैं कि जब हम पहली सिचुएशन देखते हैं, फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, यानी 10 किलोमीटर की दूरी के लिए, ये देखो कि फिक्स चार्ज हमने x ले लिया, रनिंग चार्ज को हमने y ले लिया। पहली कंडीशन से देखते हैं, फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर की दूरी के लिए चार्ज कितना दिया था, 105। अब फिक्स चार्ज तो एक बार भी बताया नहीं है कि कितना लिया जा रहा है, वो तो सिर्फ निकालना ही है। तो पहली इक्वेशन x प्लस 10y, जो ये रनिंग चार्ज है, यही तो दे रखा है रनिंग चार्ज 10 किलोमीटर जो है। भाई गाड़ी तो सिर्फ यहीं चल रही है ना, फिक्स चार्ज का तो नहीं बताया ना अभी कुछ भी, फिक्स को तो हमने x मान लिया, और रनिंग चार्जेस में भी 10 किलोमीटर के लिए बता दिया कि 105 रुपये लगते हैं टोटल का, यानी कि रुपीज़ 105। ये जो 105 है ना, ये फिक्स चार्ज प्लस रनिंग चार्ज का है, और 10 जो आया 10 किलोमीटर, वो रनिंग डिस्टेंस दे रखा था हमें, ठीक है, जो 10 किलोमीटर है, और 10 इंटू वाई हो गया, तो हमारा क्या हो गया टोटल, ये जो चार्ज हो गया 105 जो है। ये पहली इक्वेशन निकल गई हमारे पास। ये चीज़ समझ में आया, ठीक है। अब अगली सिचुएशन में देखो, फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, अब 15 किलोमीटर की जर्नी के लिए, तो फिर से x वैसे ही खाली लेंगे, प्लस 15y इक्वल टू 155, यानी कि 15 किलोमीटर की जर्नी के लिए टोटल खर्चा जो है 155 रुपये आता है। और ये 155 और 105 है ना, दोनों के दोनों मिला के हैं, फिक्स चार्ज और रनिंग चार्ज मिला के। अब दो इक्वेशन बन गई, इन्हें सॉल्व करते हैं अगले पेज पे, ठीक है। यहाँ जगह नहीं बची है क्योंकि देखो इक्वेशन लिख दी है मैंने अगले पेज पे, इक्वेशन 1 है ये, और ये इक्वेशन 2 है, ठीक है। अब चलो इन्हें सॉल्व करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही। पूरी एक्सरसाइज में सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही सॉल्व कराया है। हम क्या करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, पहली इक्वेशन से x प्लस 10y इक्वल टू 105 है, ठीक है। अब इसमें से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं, x इक्वल टू यानी कि 105 माइनस 10y हो जाएगा। भाई 10y उधर चला गया तो माइनस का हो गया, और ये इक्वेशन मैंने थर्ड मान ली, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट का हमने यहाँ यूज किया। अब जो ये वाली वैल्यू को इक्वेशन, जो वैल्यू आई x की वैल्यू, इसे पुट करेंगे इस इक्वेशन 2 में, ना कि फर्स्ट में कर देना दोबारा, इक्वेशन 2 में, क्योंकि फर्स्ट वाली जो इक्वेशन है ये जो थी, इससे तो हमने थर्ड इक्वेशन पता निकाली है। नाउ पुटिंग थर्ड इक्वेशन इन 2, यहाँ तक समझ में आ ये चीज़, ठीक है। 2 में पुट कर दो x की वैल्यू, तो पहले मैं लिखता हूँ सेकंड इक्वेशन को, लिखता हूँ x की वैल्यू क्या है, 105 माइनस 10y, ठीक है। भाई ये जो x है इसकी वैल्यू क्या है यहाँ से, थर्ड इक्वेशन से, समझ गए होगे वैसे आप, इक्वल टू 155। यहाँ तक समझ में आया, ठीक है। अब क्या करना है हमें, 105 को उधर ले जाओ, और ये 5y हो गया क्योंकि 15 में से 10 गया इतना, और 155 माइनस 105, 5 माइनस 5 0, 5 माइनस 0 5, ये 50 हो गया। y की वैल्यू कितनी आ गई, 10, y की वैल्यू आ गई 10, ठीक है। 10 मतलब 10 रुपीज़, और y की वैल्यू आ गई ₹10, यानी जो रनिंग चार्ज था पर किलोमीटर वो कितना था, 10 रुपये। y को ही तो माना था हमने, ठीक है। अब क्या निकालते हैं, अब निकालते हैं हम x की वैल्यू, जो कि फिक्स चार्ज था, जो कि देना ही पड़ता था। x की वैल्यू रखो यहाँ 105 माइनस 10, और y की वैल्यू क्या है, इधर 10, ठीक है। 105 में से, और ये 10 इंटू 10 इज 100, और ये क्या आ गया 5। इट मीन्स x की वैल्यू ₹5 है, यानी जो हमारा फिक्स चार्ज था वो रुपीज़ कितना आया, 5 रुपये आया। यानी इतना तो रुपये आपको देने पड़ेंगे अगर गाड़ी में बैठ गए गलती से, ठीक है। 5 रुपये तो यहाँ देने पड़ेंगे। अगर आप कुछ किलोमीटर चल लिए तो और 10 रुपये उससे मल्टीप्लाई कर दो उस किलोमीटर से। यहाँ तक समझ में आया, y और 10, y की वैल्यू 10 और x की वैल्यू 5। अब हमसे जो था क्वेश्चन में ये पूछा था कि
हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर, यानी कि पर्सन को कितना पे करना पड़ेगा अगर वो 25 किलोमीटर की दूरी को तय करे। ठीक है, कैसे? देखो x प्लस 25 इंटू वाई, यही चीज़ तो है जो इसका सेकंड पार्ट है कि उस पर्सन को कितना पे करना पड़ेगा। भाई फिक्स चार्ज तो देगा ही देगा x, उसमें भी जुड़ेगा उसके बाद कि उसने कितनी दूरी करी होगी। दूरी भी अगर 25 की है तो 25 की गुना 10 में भी करेंगे, y के साथ है ना, y की वैल्यू क्योंकि 10 है। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं इसे। x की वैल्यू 5 है और 25 मैंने ऐसे ही लिखा और y की वैल्यू 10 है, तो 5 प्लस 250, ठीक है 250 आ गया ना। ये समझ में आया ये चीज़? तो कितना हो गया 250 प्लस 5, तो वैल्यू आ गई 255 रुपये। यानी कि उस इंसान को जो 25 किलोमीटर चला जाता है इस सिटी के अंदर, पता नहीं कौन सिटी है ऐसी, ठीक है, तो उसे 255 रुपये देने पड़ेंगे अगर वो 25 किलोमीटर चलता है। तो समझ में आ गई होगा, ये आंसर है हमारा। ठीक है, एक क्वेश्चन और करा देता हूँ सब्स्टिट्यूशन मेथड पे, अभी भी किसी को डाउट रह गया हो तो। देखो अगला क्वेश्चन, देखो मैंने आपकी 3.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ये 6th पार्ट है। ठीक है, कुछ इस तरीके से दे रखा है, तो मैं इसे सॉल्व कराना चाहता हूँ क्योंकि हो सकता है आपको इस चीज़ में डाउट रह जाए कि ये तो ऐसी इक्वेशन दे रखी है तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो जल्दी से फटाफट सॉल्व करते हैं। देखो इक्वेशन फर्स्ट को पहले मैं सिंपल लीनियर इक्वेशन बनाता हूँ। ठीक है, तो 3x/2 दे रखा है, उसमें -5y/3 है इक्वल टू -2। ठीक है, यहाँ समझ में आया चीज़। अब इसमें से क्या करता हूँ, 3 और 2 मैंने एलसीएम ले लिया, ये तो 6 एलसीएम आ गया 3 और 2 का, तो 2 3 जा 6 और 3 3 जा 9x। ये चीज़ तो आती है, होगी आपको, कर लोगे। 3 2 जा 6 और 2 5 जा 10y इक्वल टू -2। ठीक है, मैं यही करूँगा क्योंकि नीचे तक चला जाएगा नहीं। अब इस वाली इक्वेशन को यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो 9x - 10y 9x - 10y 6 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इक्वल टू -12, यही तो आ रही है 9x - 10y इक्वल टू -12। तो एक इक्वेशन ये बन गई हमारी। चलो इसे इक्वेशन नंबर 3 मान लो, कोई बात नहीं, ये 1 मान ली, इसे 2 मान ली, ये इक्वेशन 3 हो गई हमारी। ठीक है, अब इक्वेशन 2 को देखो, सेम चीज़ x + 3 + y/2 इक्वल टू 13/6। समझ में आ रहा है यहाँ तक? ठीक है, अब फिर से एलसीएम ले लो, इसमें 6 आएगा और 3 2 जा 6 हो गया, प्लस 2 3 जा 6 होगा इक्वल टू 13/6। अब ये चीज़ भी यहाँ से कैंसिल आउट कर दो, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ठीक है, तो एक इक्वेशन हमारे पास एक और आ गई 2x + 3y इक्वल टू 13, जो कि इक्वेशन नंबर 4th हो गई। यहाँ तक समझ में आया? 2 इक्वेशन बना ली अब हमने, पहली वाली इक्वेशन की, इक्वेशन 3rd और इक्वेशन 4th। अब इक्वेशन 4th हमारी 3rd इक्वेशन ये है और 4th वाली इक्वेशन ये है। अब 4th वाली इक्वेशन से हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, 4th वाली इक्वेशन से एक वेरिएबल की फॉर्म में निकाल लेते हैं इस इक्वेशन को। कैसे? 2x ऐसी रखा है इसका इक्वल टू 13 - 3y। ये 3y कहाँ चला गया? उधर चला गया, तो साइन चेंज हो जाएगा, इतना हुआ। तो 2x इक्वल टू 13 - 3y, एक 2 बार लिख दी इक्वेशन, और x इक्वल टू 13 - 3y/2, तो इक्वेशन 5 बन गई। जब आप सब कुछ स्टेप्स को सही सही करोगे तो आसानी से सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो x की वैल्यू हमारे पास इक्वेशन 5 में आई, ये वाली 13 - 3y/2। ठीक है, अब इस x की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करेंगे, जो इक्वेशन 3 आई थी ना, 9x - 10y - 12, इसमें। चलिए पुट करते हैं। पहले मैं इक्वेशन लिख लेता हूँ जो इक्वेशन 3rd है। फ्रॉम इक्वेशन 3rd, बहुत सारी चीज़ें मैं बोल देता हूँ लेकिन लिखता नहीं हूँ, तो आपको एग्जाम में अपने में लिखने पड़ेंगे। जो हमारे पास इक्वेशन है वो है 9x - 10y इक्वल टू -12 है ना, यही तो है जो ये वाली इक्वेशन थी, इक्वेशन 3rd जो थी इधर। ठीक है, यहीं से लिखी है मैंने। अब इक्वेशन 3rd में इक्वेशन 5 को पुट कर दो, x की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, इसमें इस वाले पूरे x की वैल्यू, तो 9 आया ये, और x की वैल्यू क्या है 13 - 3y/2 - 10y इक्वल टू
-12। अब अगले पेज पे सॉल्व करेंगे इसे, ठीक है। अगले पेज पे लिख लिया, देखो 9 13 माइनस 3y/2, ये वाली x की वैल्यू हमने उस इक्वेशन से पुट कर दी और अब हमें सिर्फ y की फॉर्म में आ गया पूरा इक्वेशन जो। y की वैल्यू निकाल दो इसमें। कैसे निकालेंगे, देखो सॉल्व करते हैं इसे। चलिए सॉल्व करते हैं। 9 13 जा ये 117 117 माइनस 9 3 जा 27y/2 माइनस 10y आया और ये -12 आया, ठीक है। ये तो पहले से ही था। अब इसमें एलसीएम ले लो, 2 एलसीएम लिया तो ये तो सेम ही रहेगी वैल्यू और ये -20y हो जाएगा इक्वल टू -12, ठीक है। अब इसमें से माइनस करो, 117 27 माइनस 20, ये दोनों माइनस माइनस है तो प्लस होंगे, तो 27 ये हो जाएंगे, कितने हो गए 47y इक्वल टू, अब इस 2 को भी मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई, अंदर इक्वल टू को उधर चला गया तो -24 हो गया ये, ठीक है। तो -47y इक्वल टू -24 -117, ये चीज़ समझ में आई यहाँ तक। तो -47y इक्वल टू -7 4 11, ये 141 आ जाएगा, ठीक है। y माइनस से माइनस कैंसिल आउट, y की वैल्यू 141/47 और ये कटेंगे आपस में तो 47 1 जा 47 और 47 3 जा जाएगा ये, तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास 3, ठीक है। y की वैल्यू 3 आ गई। x की इक्वेशन हमने एक निकाली थी ना पिछले पेज पे, 13 माइनस 3y/2, यही तो था, है ना। तो इसमें से y की वैल्यू पुट कर दो 3। अब 13 माइनस 3 यहाँ पुट करा डिवाइडेड बाई 2, तो 13 माइनस 9/2, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई। 13 माइनस 9 इज 4/2, तो 2 2 जा 4, तो 2 आंसर आ गया, यानी y x की वैल्यू आ गई 2। ये चीज़ समझ में आ गया, x की वैल्यू क्या आई 2 और y की वैल्यू 3। तो इस तरीके से हमारा जो आज पूरी क्लास जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड पे सारे क्वेश्चंस हमने करे हैं, ठीक है। तो इसके बाद जो है सारे क्वेश्चंस को आप जो अपनी कॉपी में करो 3.3 के सब्स्टिट्यूशन के, और किसी क्वेश्चन प्रॉब्लम होती है तो कमेंट्स में आप बता देना, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो को शेयर कर दो जो तुम्हारे फ्रेंड्स हैं 10th क्लास में या फिर जिनके जो 10th क्लास में आए हैं, ठीक है, पर पढ़ाई अब तक भी स्टार्ट नहीं करी है, तो उन तक शेयर कर दो वीडियो। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।